जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का सेक्शन। आपके सीडीएस 1 2023 में पूछे गए पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि इनका सोर्स क्या था। कहने के लिए पॉलिटी थोड़ा टफ पूछा गया था और ये बात भी बिल्कुल सही है कि पॉलिटी आपका थोड़ा सा टफ साइडेड था। और मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी में आपके 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम उन 11 क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि किस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते थे और किसको हमें स्किप करना चाहिए था। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे विच वन अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है नीति आयोग का। पहला कहा गया है कि इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट्स, अलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, एंड थर्ड है डिजाइन स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। अब देखिए, अगर आपको नीति आयोग का एक हल्का सा भी आइडिया है कि ये बॉडी है क्या या फिर किस बॉडी को रिप्लेस करके इसे बनाया गया है, तो आपको ध्यान होगा कि ये एक थिंक टैंक है। इसका मेन काम है प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना और गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज प्रोवाइड कराना। और आपको पता होगा नीति आयोग ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि ना ही नीति आयोग किसी भी स्टेट और यूटी पर कोई पॉलिसी इम्पोज कर सकती है क्योंकि उसके पास ये पावर, ये अथॉरिटी नहीं है। और सेकंड, फंड एलोकेट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है नीति आयोग का। इसीलिए अगर आप यहाँ पर सिर्फ इस चीज से, इस प्रोसेस से इसे एलिमिनेट कर लेते तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड होता, जो कि आपका है डी। अब अगर हम इसका सोर्स देखने की कोशिश करें तो लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे नीति आयोग का एक चैप्टर है। यहां मैंने पेज नंबर नहीं दिया है क्योंकि नए और पुराने एडिशन के हिसाब से पेज नंबर डिफरेंट होते हैं। तो आपको वहां देखना है कि चैप्टर नीति आयोग, वहां आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। उसमें आप देखेंगे 6 ऑब्जेक्टिव। आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्टिव में पहला और दूसरा नहीं आता है। 6th ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट उठाकर यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव थोड़े से आइडिया होने चाहिए थे। अब देखिए, यहां पर आपका एक सवाल हो सकता है कि इस तरीके से तो लक्ष्मीकांत में कुछ भी उठाकर पूछ लिया जा सकता है, तो हमें आइडिया कैसे लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बात आपको पिछले कई एनालिसिस में बताई है कि आपको इस चीज का आइडिया देता है आपका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके से एक क्वेश्चन सीडीएस 1 2021 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन सेम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, थीम वही होगी। तो आप देखेंगे यहां पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट नहीं रिपीट किए हैं, स्टेटमेंट नए ऐड किए हैं, बट पूछा ऑब्जेक्टिव ही है। तो जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा तो आपको देखना चाहिए था कि ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मुझे ऑब्जेक्टिव्स को थॉरोली पढ़ने की जरूरत है। देखिए, जनरली मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी के भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं या फिर सब कुछ पढ़ना है, बट अगर आपको नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां ऑब्जेक्टिव जाकर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता था और बन गया, आपके सामने है। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करती है। हार्ड वर्क तो आज के टाइम में हर स्टूडेंट कर रहा है। ज़रूरत है एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करने की, और वो स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि आपको PYQs का एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा है और कैसे हम इसे कर सकते थे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन discretionary power under the 5th schedule of Constitution of India to set up a tribes advisory council in a state which has scheduled tribes but not a scheduled area। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन टफ भी लग सकता है, कुछ को इजी भी लग सकता है, क्योंकि जनरली 5th शेड्यूल के बारे में जब भी कोई बात होती है या फिर ऐसी कोई काउंसिल क्रिएट करने की बात होती है तो वहाँ पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। और यही चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में मेंशन है। जब आप यहाँ देखेंगे ट्राइब्स एंड एडवाइजरी काउंसिल, ये जो चैप्टर है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, यहाँ पर मेंशन है कि अ सिमिलर काउंसिल कैन ऑल्सो बी स्टैब्लिश्ड इन स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बट नॉट शेड्यूल्ड एरिया देयर इन इफ प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट।
ठीक है, प्रेसिडेंट अगर कहेगा तभी उस पर आगे काम किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी आर इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। अब देखिए यार, देखो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन टफ लगे, कुछ को ईजी लगे, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, मैटर नहीं करता कि टफ है ईजी है, मेन पर्पज़ ये है कि हमें क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन। अब मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका क्रैक होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा हो, बट पढ़ना चाहिए था। क्यों पढ़ना चाहिए था? देखिए, अभी क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सीडीएस 2019 में जोनल काउंसिल पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये कह लीजिए कि जोनल काउंसिल पर पूछे जाने की एक शुरुआत थी। तो जब होता है ना कि बच्चा सिर्फ पैदा हुआ है और उसने सिर्फ क्रॉल करना शुरू किया है, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जोनल काउंसिल जो कि पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू आया है, उसमें कितनी काउंसिल्स ऐड की गई हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 काउंसिल्स हमारे पास हैं, जोनल काउंसिल। तो अब जब ये क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ आगे काम करना चाहिए था कि ये जोनल काउंसिल के बारे में थोड़ा सा आपको अब तैयार करना था कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन सी बॉडीज हैं, मेंबर्स हैं, फिर सेंट्रल, इन पांचों में जो आपका क्वेश्चन था कि 5 आई हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन वहीं से, कॉन्सेप्ट वही है, बस तरीका बदल दिया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हैं। तो अब यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आप एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर ध्यान दिया होगा, उत्तर प्रदेश नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में नहीं आता, वो सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है। तो जब आप यूपी को एलिमिनेट करेंगे, यूपी को जस्ट एलिमिनेट करने के बाद आपका आंसर बी आ जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है जो कि लक्ष्मीकांत में जोनल काउंसिल के इस टेबल में दिया हुआ है इंटर स्टेट रिलेशंस में। अब देखिए, अब ये रही बात, आज हमने जो गलती कर दी, हमने पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं किया, कोई बात नहीं है। अब आप कल के लिए इसको तैयार करें। अभी देखिए लेवल बढ़ा है, पहले पूछा कितनी काउंसिल्स थी, आज पूछा कि काउंसिल्स के मेंबर क्या हैं। कल हो सकता है कि मैचिंग करा ले, एक तरफ दे देगा सारी काउंसिल नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, दूसरी तरफ दे देगा मेंबर्स, कुछ मेंबर्स दे दिए 5, और फिर कहेगा अब मैच कीजिए। तो एक टाइप से क्वेश्चन आता है ना कि 1 2 3 4 या कौन सा पेयर 4 3 1, इस टाइप से, या फिर कोई भी पेयर बनाने के लिए दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कल क्रिएट किए जा सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से अपने पीवाईक्यूज को इस्तेमाल करते हुए कॉन्सेप्ट रेडी रखने हैं। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, हो सकता है कि कल हेडक्वार्टर्स मैच करा ले, पेयर करा ले। जिस तरीके से यहाँ जोनल काउंसिल पूछे हैं, हेडक्वार्टर्स आपको क्वेश्चंस में देकर कोई क्वेश्चंस क्रिएट कर दे। तो ध्यान रखिए, अगर अब इस पर क्वेश्चन आ गया है काउंसिल पर, तो ये जो टेबल है इसका हर एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए। जब आप पढ़ें तो इसमें क्वेश्चंस को क्रिएट करें खुद से कि इस पर क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, क्या बन सकता है, यूपीएससी कल क्या पूछ सकता है, इस पर कितने टाइप के पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं, ये सब चीज़ें आपको तैयार रखनी है। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है। जब भी नॉट करेक्ट का क्वेश्चन आए, आपकी पेंसिल नोट को एकदम सर्कल कर देनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। द एसजीआई इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। ओके, एसजीआई इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। द पोस्ट ऑफ द एसजीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। द एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अब मान लीजिए आपको इन स्टेटमेंट में काफ़ी में कन्फ्यूजन है, बट एक स्टेटमेंट है जो कि आपका राइट आंसर है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो कि आपका सी ऑप्शन। ये ऑप्शन सीधे आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल आपको मेंशन है, आर्टिकल 76, बट सॉलिसिटर जनरल का कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपने इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही पढ़ा होगा। तो ये जो पोस्ट है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होता है। और इसका जो प्रूफ है आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक में देखेंगे, यहाँ पर एक टॉपिक मेंशन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ गिवन है only the office of AG is created by constitution. In other words, article 76 does not mention about the solicitor general and additional solicitor general. ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से एनालिसिस कैसे आपको आगे का क्रिएट करना है। अब ये तो ठीक है, सी ऑप्शन आपको पता चल गया कि ये करेक्ट नहीं है, बट आप देखेंगे ए, बी और डी ऑप्शन ना ही आपको लक्ष्मीकांत में मेंशन है, ना ही आपको अभी तक ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन थी। तो आपको अपने नोट्स में इनको जाकर ऐड कर लेना है। सॉलिसिटर जनरल पर क्वेश्चन आ गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको पहले तो टॉपिक को ही रेडी रखें, अगली बार के लिए कुछ और क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग लगा कर कि ऐसे पूछा जा सकता है, वैसे पूछा जा सकता है। प्लस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है उसको भी अपने जाकर अपने नोट्स में ऐड करें, ठीक है। तो सिलेबस में सिर्फ आपकी एनसीईआरटीज या फिर स्टैंडर्ड बुक नहीं होती हैं, सिलेबस में आपका पीवाईक्यू भी इंक्लूड होता है, जिसको तैयार करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, यहां कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट हैव मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। सर इतना इजी क्वेश्चन, मतलब अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया है एग्जाम में या फिर उसको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो आपको सीरियसली एक बार और सोचना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन था आपकी पॉलिटी में। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये आपकी बुक में था, इसलिए क्योंकि ये कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीएपीएफ 2018 में आप देखेंगे डायरेक्ट यही क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, तो जिसका आंसर आप देखेंगे एस्टीमेट कमेटी है। सेम सीडीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इंडिया हैज नो मेंबर ऑफ राज्यसभा, एस्टीमेट कमेटी। तो ये हमने हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पीवाईक्यूज में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको गलत करना मतलब आप बहुत बुरी सिचुएशन में हैं अपनी तैयारी की। तो इसको जाकर प्रिपेयर करें और इसके नोट्स जरूर क्रिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके पॉलिटी में ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट पर बनाने के लिए देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं यूपीएससी अभी भी सिर्फ उनके इलेक्शंस पर ही टिका हुआ है। तो ये हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है बी सी डी, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, आप यहाँ पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन है। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन जिसे मैं कहूँगा, अगर आपने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया हुआ है, इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन, ऐसा नहीं है, सभी एलिजिबल हैं सिवाय कुछ कंडीशंस के जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इसका भी आप देखेंगे, हमने यहाँ पर आपको ऑलरेडी इस चीज़ का जो एनालिसिस है वो दिया था। ये भी क्वेश्चन आप सीएपीएफ 2021 में देख सकते हैं, सीएपीएफ 2014 में देख सकते हैं, सीडीएस 2017 में देख सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यहाँ पर भी हमने इसे आपका जिस तरीके से एनालिसिस आप देख रहे हैं वैसा एनालिसिस यहाँ प्रोवाइड कराया था हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में। तो ये इसका राइट आंसर है, आप ध्यान रखें ए ऑप्शन। आगे के लिए भी फर्दर स्टडीज में अपनी प्रेसिडेंट चैप्टर को जरूर ऐड करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है लक्ष्मीकांत के चैप्टर सिटीजनशिप से पूछा गया था। यहाँ पर आप देखेंगे आपको मेंशन है कि 26 जनवरी 1950 से आपकी जो सिटीजनशिप है उसको डिटरमाइन किया जाता है। और एक्चुअल में ये डायरेक्ट तो नहीं आपके कहीं मेंशन है, बट सिटीजनशिप चैप्टर अगर आपने पढ़ा है और उसको अच्छे से समझा है तो आपको कहीं ना कहीं इसको रिलेट करने में आसानी होगी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि आप सिटीजनशिप से कर सकते थे इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप इस नोट को प्लीज ध्यान रखें। जनरली कई बच्चे इस नोट को ना ध्यान देते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हैं और यूपीएससी का ये बहुत ही प्यारा तरीका है आपको उलझाने का नोट देकर। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमेशा यूपीएससी नोट देती है, तो इसको हमेशा माइंड में लेकर चलें और अपनी जो भी आप पेंसिल या पेन यूज करते हैं उससे इसे सर्कल किया करें जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 51 में क्या क्या नहीं मेंशन है ये पूछा गया है, ये भी आपका डीपीएसपी में मेंशन है।
एक टेबल जहाँ पर दी हुई थी, वहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे, तो उसमें 7 पॉइंट जो है यहाँ पे गिवन है कि आपका जो पहला ए ऑप्शन है वो यहाँ मेंशन है। बी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, ये भी आपका ग्रीन में हाईलाइटेड है। डी जो ऑप्शन है ये आपका इधर हाईलाइट किया हुआ है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। ये आपके डीपीएसपी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, आपके आर्टिकल 51 में। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जिसे या तो आप अपनी इस रीडिंग के थ्रू या फिर कॉमन सेंस के थ्रू भी कर सकते थे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रिट सर्चरी इन इंडिया। अब देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि रिट का क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ को इजी लगे, कुछ को डिफिकल्ट लगे। अकॉर्डिंग टू मी ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं था, ये रिट का एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो वैसे तो इसका आंसर आप ऑप्शन सी है, बट ये क्वेश्चन आपके किसी बुक या किसी सोर्स से नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच। सीधे स्किप करने वाला क्वेश्चन। अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते आप। आपके सोर्सेस में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर आपको नॉलेज थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, जिसे स्किप कर देना ही बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट अथॉरिटी इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नॉट को सर्कल करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कौन सी डिपार्टमेंट नहीं आता है? देखिए, ए ऑप्शन आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ये भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ JNK अफेयर्स ये भी आता है। सी ऑप्शन नहीं आता है, इसका भी कोई ऐसा सोर्स नहीं है। करंट अफेयर्स और लॉजिक के बेसिस पर इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, बट इसका कोई भी सोर्स कहीं देखने को आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पॉलिटी के सभी 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपसे 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप इन 11 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरे में से पूरे क्वेश्चंस करने हैं, बट अगर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं या फिर आपके डायरेक्ट सोर्स से पूछे गए हैं, उनको अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चंस टफ हैं जो किसी से नहीं किए जा रहे, जो ना ही करने लायक हैं, उन पर कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आई होप पॉलिटी का ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो। जल्द ही बचे हुए एनालिसिस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।